आइंस्टाइन का बचपन और स्कूल। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को उल्म में साउथ जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के वक्त उनके परिवार और रिश्तेदार दोनों उत्सुक और चिंतित थे। इसका कारण था कि ये परिवार के पहले पुत्र होने वाले थे। एल्बर्ट के पिता हरमन आइंस्टाइन ने उनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पिता अब्राहम आइंस्टाइन की याद में रखा था। वो चाहते थे कि उनके पुत्र का नाम उनके पिता से मिलता जुलता हो। साथ में उनके पैदा होते समय एक अनोखी बात ये थी कि आइंस्टाइन का सिर उनके शरीर के अनुपात में बड़ा था, जो बड़े होने पर सामान्य तो हो गया था, लेकिन फिर भी उनका माथा थोड़ा चौड़ा था। जिस क्षेत्र यानी कि उल्म जहां वो पैदा हुए थे, उस क्षेत्र की एक खासियत थी। वहां के लोग अक्सर बड़े होकर मैथमेटिशियन ही बनते थे। इस परंपरा को एल्बर्ट ने बखूबी निभाया था। आइंस्टाइन का परिवार भी बहुत अनोखा था। वो लोग बहुत जगह में फैले हुए थे। वो लोग पूरे यूरोप के अलग शहरों और देशों में बसे हुए थे, जिस कारण एल्बर्ट को अपने परिवार से अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में सहायता मिलती रहती थी। कहते हैं ना, चाहे आप परिवार से कितना भी लड़ें, लेकिन अंत में वही काम आते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे एल्बर्ट के पसंदीदा मामा सीजर कोच ने उनके पढ़ाई का खर्चा देकर उनकी सहायता की थी। साथ में उनके जीवन में उनकी इटली में रह रही आंटी का भी बहुत बड़ा योगदान था। एल्बर्ट की पढ़ाई का खर्चा उन्हीं के द्वारा किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि एल्बर्ट के बड़े परिवार का उन्हें पूरा फायदा मिला था। इसके साथ आज भी लोग इन कड़ियों को जोड़ने में लगे हैं कि आखिर एल्बर्ट के तेज दिमाग के पीछे किस परिवार की तरफ का प्रभाव ज्यादा था। लोगों का मानना है कि उनके पिता की तरफ से उन्हें गणित में सहायता मिली थी और उनकी माँ की तरफ से उन्हें म्यूजिक में सहायता मिली थी। खैर, इन सब चर्चाओं को आइंस्टाइन ने अपने जीवित रहते समय ही साफ कर दिया था। उनका कहना था कि वो सफल अपने जिज्ञासा और लगन के कारण हुए थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र 6 साल हुई, तब उनके परिवार के ऊपर हर परिवार की तरह एक बड़ी जिम्मेदारी आई थी। उस जिम्मेदारी का नाम था उनके लिए स्कूल चुनना। ये एल्बर्ट के परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए भी साबित हुआ क्योंकि वो लोग यहूदी थे। इस समय वो लोग म्यूनिक में रह रहे थे, जहां पर 50 में से एक व्यक्ति ज्यू हुआ करता था, जिस कारण ज्यूस का प्राइवेट स्कूल सन 1872 में ही बंद हो चुका था, जिसकी वजह से एल्बर्ट को उनके परिवार ने अक्टूबर 1885 में पीटर शूलर नामक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला करवा दिया था। इस स्कूल में एल्बर्ट की क्लास में केवल वही इकलौते ज्यू थे। उनको सेकंड ग्रेड में दाखिला मिला था। उनके टीचर उनके साथ लिबरल तो थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको एक आउटसाइडर की नजर से देखते थे। उनके ज्यू होने के कारण उनके क्लासमेट्स भी उनसे बातचीत नहीं करते थे। उल्टा वो लोग एल्बर्ट को बुली या परेशान किया करते थे। इस कारण एल्बर्ट ये छोटी उम्र में ही समझ गए थे कि ज्यू को क्रिश्चियन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आइंस्टाइन के अंदर एक बाहरी होने की भावना जाग गई थी। आइंस्टाइन बचपन से ही एकांत पसंद करते थे। यहाँ तक जब उनके अंकल जैकब के बच्चे यानी उनके कजन जब घर आते थे, तब भी वो उनके साथ बहुत कम खेलते थे। उनकी एक खासियत थी कि वो अपना होमवर्क खत्म करे बिना कभी नहीं खेलते थे, जिस वजह से उनके कजन्स ने उनको चिढ़ाते हुए उनका निकनेम गुडी गुड रख दिया था। आइंस्टाइन की इस मेहनत ने रंग भी दिखाया। उनको सफलता प्राप्त हुई जब उन्होंने सेकंड ग्रेड में टॉप किया था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें फिजिकल फिटनेस में कोई खास रुचि नहीं थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो शारीरिक कार्य में थक जाते थे। उनकी दिलचस्पी मेटल कंस्ट्रक्शन सेट और ट्रेन सेट में ज्यादा थी। पर एक गौर करने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन बचपन से ही लड़ाई झगड़े से घृणा करते थे। यहाँ तक कि वो बचपन में भी टॉय सोल्जर के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ये उनके साथ के बच्चों की सोच के बिल्कुल विपरीत थे, जो सिर्फ ये सपना देखते थे कि वो बड़े होकर सोल्जर बनेगा। एक बार तो जब वो परेड देख रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो इन गरीबों की तरह अपना जीवन नहीं बिताना चाहते थे, लेकिन उनकी पसंद और नापसंद से देश को फर्क नहीं पड़ता था। उनके स्कूल में भी मिलिट्री ड्रिल कराना शुरू कर दिया था। ये आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खासकर उनको ये बात और खटकती इसलिए भी थी क्योंकि उनके अध्यापक उनको ड्रिल सार्जेंट को पसंद करने के लिए कहते थे।
जब आइंस्टाइन 9.5 साल के हुए तब उनकी एलिमेंट्री शिक्षा के 3 साल पूरे हो गए थे। अब उनको आगे पढ़ने के लिए एक दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था। इन स्कूल्स को वो लोग जिम्नेशियम बुलाते थे। उनका दाखिला ल्यूइटपोल्ड जिम्नेशियम में सन 1888 में हुआ था। ये उनके पुराने स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। इस स्कूल की खासियत ये थी कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। यहाँ पर साइंस और गणित की भी अपनी जगह थी, जिस कारण इस स्कूल ने अधिकतर पेरेंट्स के बीच बहुत इज्जत कमाई थी। आइंस्टाइन जब वहां आए थे तब वहां केवल 684 छात्र थे, लेकिन 1894 तक वहां पर 1330 छात्र हो गए थे। ज्यादातर छात्र कैथलिक थे और केवल 5% छात्र आइंस्टाइन की तरह ज्यू थे। आइंस्टाइन की कक्षा में केवल उनके साथ 2 ज्यू ही और थे। इसके अलावा इस स्कूल में क्लासेस पूरी तरीके से भरी रहती थी। एक क्लास में 50 से 60 छात्र साथ में पढ़ते थे। आइंस्टाइन अपने पूरे स्कूल के समय एक बहुत होनहार और पढ़ाकू छात्र की तरह जाने जाते थे। ये सुनकर आप में से कुछ श्रोताओं को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। हम लोगों ने अक्सर आइंस्टाइन के बारे में यही कहानी सुनी है कि आइंस्टाइन विद्यालय में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनने में कामयाब रहे। ये कहानी माता पिता द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को इसलिए सुनाई जाती थी जिससे वो उम्मीद न हारें और अपने आप से निराश ना हो। ये अफवाह थी कि वो आध्यात्मिक कक्षाओं में कमजोर थे। ये आइंस्टाइन के जीवित रहते समय ही फैलना शुरू हो गई थी। मजे की बात तो ये है कि कभी आइंस्टाइन ने भी इस अफवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। वो इन अफवाहों को केवल हंसकर टाल देते थे, लेकिन इस अफवाह से आइंस्टाइन की तरह सबको हंसी नहीं आ रही थी। आइंस्टाइन के पढ़े हुए जिम्नेशियम के नए प्रिंसिपल डॉक्टर वेलेटनर इस अफवाह से बहुत हैरान थे। उनको लग रहा था इस अफवाह के चलते उनके विद्यालय का नाम ना खराब हो जाए, जिस कारण उन्होंने आइंस्टाइन के 50वें बर्थडे पर जब ये खबर पढ़ी कि आइंस्टाइन एंशिएंट भाषा में कमजोर थे, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्होंने दिन रात एक करके आइंस्टाइन के सारे रिकॉर्ड खोज निकाले, जिसमें उन्हें पता चला कि आइंस्टाइन एंशिएंट भाषा में कमजोर नहीं थे। साथ ही आइंस्टाइन के खिलाफ किसी टीचर ने पढ़ाई को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। ये खबर जानते ही प्रिंसिपल ने तुरंत एक लेटर एडिटर को भेजा, जिसने ये खबर छापी थी कि आइंस्टाइन एंशिएंट लैंग्वेज में कमजोर थे। लेकिन उनकी अच्छी रिपोर्ट के बावजूद आइंस्टाइन अपने स्कूल में बिताए समय को अपनी जिंदगी का सबसे खराब समय ही मानते थे। उन्होंने कभी स्कूल की बुराई नहीं की, ना ही उन्होंने कभी स्कूल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो अंदर ही अंदर चुप्पी में घुटते रहे थे। यहाँ तक कि जब आइंस्टाइन 40 साल के हो गए थे, तब भी उन्होंने यही बयान दिया कि स्कूल ने उन्हें सिखाया बहुत कुछ, लेकिन स्कूल के कारण ही वो हमेशा दबे रहे और कभी निखर के सामने नहीं आ पाए, जिस कारण उनको प्राइवेट स्टडी का सहारा लेना पड़ा था, जिसकी मदद से वो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हो गए थे। इसकी मदद से वो स्कूल से जल्दी निकलने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा उनकी प्राथमिक शिक्षा के दिनों में आइंस्टाइन ने मैथ्स के अलावा अपने दूसरे प्यार को भी 6 साल की उम्र में महसूस किया। ये था संगीत का प्यार। उनके पिता अपने बच्चे के इस नए जुनून से कुछ खास प्रसन्न नहीं थे, लेकिन उनकी माँ पॉलीन, जो एक उच्च स्तर की पियानिस्ट थी, वो अपने लड़के के इस नए जुनून से अत्यंत प्रसन्न थी। उनको छोटे आइंस्टाइन में अपना म्यूजिक पार्टनर नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत एल्बर्ट के लिए एक वायलिन टीचर को नौकरी पर रख लिया था। लेकिन जब आइंस्टाइन को पता चला कि में भी उन्हें सब कुछ एक पैटर्न के अनुसार करना है, तब उनका सिर पर चढ़ा जुनून तुरंत उतर गया। उनके हिसाब से फिर मिलिट्री ड्रिल और संगीत में कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, तब उन्होंने खुद से ही अपनी मनपसंद धुन या गाने को सीखने की कोशिश की। 13 साल की उम्र में उन्होंने म्यूजिक ठीक से सीखना शुरू कर दिया था। उन्हें मोजार्ट के सोनाट्स बहुत पसंद थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी मोजार्ट की तरह ऐसी धुन बना पाए। इस कारण उनकी माँ पॉलीन का सपना भी पूरा हो गया। दोनों माँ बेटे साथ में मोजार्ट और बीथोवीन के सोनाट्स पियानो और वायलिन के द्वारा बजाया करते थे। एक तरफ एल्बर्ट को मोजार्ट पसंद थे, तो दूसरी तरफ उनकी माँ को बीथोवीन पसंद थे। इस बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 14 वर्षीय हो गए, तब वो उसी उम्र से एक जेंटलमैन दिखने लगे थे।
वो अपने उम्र के बच्चों से काफी ऊंची सोच रखते थे। साथ ही कभी हल्का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। वो इस उम्र में भी अकेले रहना ही पसंद करते थे। उनको ना अपने साथ में रह रहे क्लासमेट और ना ही वो जिस देश में रह रहे हैं किसी से मतलब नहीं था। वो बस अपने कार्य और पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। जाहिर सी बात है, ऐसे लोग हमेशा प्रसिद्ध नहीं रहते, खासकर उनके सामने जो ऊंचे पद पर हों। जैसे कि उनके टीचर ही उनसे चिढ़ने लगे थे। इस चिढ़ का कारण कहीं ना कहीं आइंस्टाइन ही थे। एल्बर्ट को अध्यापकों का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनके हिसाब से अध्यापक बस रट्टू तोते की तरह एक ही चीज पढ़ाए जा रहे थे। उनके हिसाब से अध्यापक उसी को बनना चाहिए जिसके पास विद्यार्थी के अंदर की उत्सुकता जगाने का हुनर हो। आइंस्टाइन को इस तरह के केवल स्कूल में एक अध्यापक मिले थे, जिनका नाम डॉक्टर फर्डिनेंड रूस था। वो आइंस्टाइन को केवल लैटिन और ग्रीक ही नहीं सिखाते थे, वो उनको हिस्ट्री और जर्मन भी सिखाते थे। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो अपने छात्रों के अंदर जिज्ञासा जगाने में कामयाब रहते थे। वो अपने विषय को इस प्रकार से समझाते थे जिस वजह से आइंस्टाइन जैसे छात्र जो बिल्कुल भी इन विषय में दिलचस्पी नहीं लेते थे, वो भी इन पर ध्यान देने लगे थे। लेकिन आइंस्टाइन के बाकी अध्यापक इस प्रकार के बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक फिक्स पैटर्न पर चलना पसंद करते थे, जिस कारण जब आइंस्टाइन उन लोगों से पलट के कुछ सवाल करते थे और यदि उस सवाल का उत्तर किताब में ना मिले तो उनके अध्यापक उनके ऊपर गुस्सा हो जाते थे। एक अध्यापक ने तो उनसे 7वीं कक्षा में ये तक कह दिया था कि बड़े होकर तुम किसी लायक नहीं बनोगे और जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। इस बात पर जाहिर सी बात है कोई भी बालक क्रोधित हो जाएगा। आइंस्टाइन भी इस पर चिढ़ गए थे और उन्होंने अपने अध्यापक को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने अपने अध्यापक से कहा था कि ऐसे अध्यापक का क्लास में होना ही क्लास के लिए दुर्भाग्य की बात है और ऐसे अध्यापक और कक्षा की वो बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद ये तो साफ हो गया था कि आइंस्टाइन ऐसे विद्यालय में रुकना नहीं चाह रहे होंगे। इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और परिवार की फाइनेंशियल स्थिति सही होने के कारण वो अपनी क्लास बदलने में कामयाब रहे थे। लेकिन उनकी इस खुशी पर पानी फिरने वाला था। जब आइंस्टाइन 15 साल के हो गए थे, उस वक्त उनके पिता की फर्म बैंकरप्ट होकर बंद हो गई थी। ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था, खासकर आइंस्टाइन के लिए जो इससे पहले एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे। वे अपने देश से पहले भी कुछ खास लगाव नहीं रखते थे, लेकिन फर्म का बंद होना एक आखिरी कील की तरह साबित हुआ। उन्हें लगने लगा था कि उनके देश ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। इसके साथ उनके स्कूल में भी हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। वहां पर उनके अध्यापक उनसे खफा रहते थे और उनकी बिल्कुल भी सहायता नहीं करना चाहते थे। ये सब देखते हुए एल्बर्ट ने तय किया कि वो अपना स्कूल छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया था। उन्होंने ये निर्णय बहुत सोचने समझने के बाद लिया था। पहले तो उन्होंने अपने बड़े भाई मैक्स टालमुड की मदद से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, जिस पर लिखा था कि वो न्यूरोस्थेनिक एग्जॉशन का सामना कर रहे थे, जिस कारण वो स्कूल से सस्पेंशन लेना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपने गणित के अध्यापक जोसेफ डिक्रू को मना लिया था कि वो लिखित में दे दें कि उन्होंने गणित में एबिटर लेवल तक महारत हासिल कर ली थी। एबिटर लेवल यानी कि हाई स्कूल तक की। इसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटी उन्होंने कर ली तो वो फिर अपने माता पिता को ये झटका देने म्यूनिख से ट्रेन पकड़कर मिलान पहुंच गए थे। अगर आज के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी। कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र में अगर पढ़ाई छोड़ दे तो उसे बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं समझा जाएगा। ऐसा ही कुछ सोचना आइंस्टाइन के माता पिता का भी था, जो सोच रहे थे कि अब आइंस्टाइन आगे चलकर क्या करेंगे। लेकिन आइंस्टाइन दूसरी तरफ अपने उस पुराने स्कूल से छुटकारा पाकर बहुत खुश थे। उन्हें वो स्कूल एक खूंटे की तरह लगने लगा था जो उनकी उड़ान को रोक रहा था। इसके साथ आइंस्टाइन की कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है, जहां हमने जाना कि कैसे आइंस्टाइन अपने जीवन की डोर को कस के पकड़े हुए थे। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि आइंस्टाइन ने मिलान आने के बाद अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाए और कैसे उन्होंने सबको ये साबित किया कि उनका विद्यालय छोड़ने का निर्णय बिल्कुल सही था। ये सब और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी।